माय डियर स्टूडेंट्स, केसरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर क्लास 9 और क्लास 10 दोनों के लिए लेकर आया हूँ। तो क्लास 9 का जो क्लास लेंगे आज वो बेसिक काम करेगा क्लास 10 में, क्योंकि आपको क्लास 10 ही पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ग्राफ उसमें भी है, उसमें भी आपको 2 मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड में यूज करना 10th में, लेकिन 9th में नहीं है। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, और जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, एक बार आप लोग मेरे चैनल पे जाकर इसको देख लें, ताकि कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि बेसिक वहीं से है। ग्राफ बनाना है तो कहाँ पे दो कोऑर्डिनेट दे देगा, कहाँ लाइक करेगा, ये आपको पता ही नहीं है कि बनेगा कैसे। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप लोग गो थ्रू हो जाइए किससे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। और जिन्होंने पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है, एक बार जा करके पॉलिनोमियल्स का भी देख लें। मैंने 5 भाग में करवाया है पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन। चलिए आज शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या पढ़ना आपको है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इन टू वेरिएबल्स देखिए, अब आपको इसमें वेरिएबल कितना है? 2 वेरिएबल्स। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ाया लीनियर पॉलिनोमियल। क्या पढ़ाया है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है? जब पढ़ाया था मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल्स, तो मैंने आपको बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सारा मैं डिफाइन कर दिया था। लेकिन अब मैं फिर शुरू कर रहा हूँ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, जो कि क्लास 9 के लिए और 10 दोनों के लिए। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन ना, तो इसमें क्या होता है? डिग्री क्या होता है? इसमें होगा 1 होगा। डिग्री कितना होगा? सिर्फ 1 होगा। इसका डिग्री 1 होगा, फिर क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, आप फिर करते हैं लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लेकिन इसमें कितने वेरिएबल होंगे? 2 वेरिएबल। ठीक है, जब आप लोग पढ़े हुए क्लास 6 में, 7 में और 8 में, तो उसमें आपको था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। वहाँ पे सिर्फ आपका 1 वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पे कितने होंगे? 2 वेरिएबल। एक होगा आपका x और एक होगा y। तो कोऑर्डिनेट पहले क्या था ऑर्डर में? पहले आपका आएगा x, उसके बाद आएगा y है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन पहले है क्या। वैसा इक्वेशन, ठीक है, ऐसा इक्वेशन जो कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म होगा, उसको क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं? तो 2 वेरिएबल हैं। एक आपका x यहाँ है, एक वेरिएबल, यहाँ पर y क्या है? 2 वेरिएबल है। और a b c क्या आपका है? a, b, c आर रियल नंबर्स। क्या है तब? तो रियल नंबर्स। ठीक है, अब ये आपका होता है क्या? जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब इस पे देखना है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन देगा, तो पूछेगा कि a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है, तो उस पे भी लिखना है। देखो लिखा हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब बताओ, यहाँ पर a का क्वेश्चन है, यहाँ भी x है। ठीक है, तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा वैल्यू? 2। यहाँ पर dy है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यानी b किसके बराबर होगा? प्लस 3 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे c क्या है? प्लस में, यहाँ पे c क्या है? प्लस में, फिर यहाँ क्या है? माइनस में। इसका मतलब c का वैल्यू क्या हो गया? -5 आ गया। ठीक है, ये पहला। अब सेकंड देखिए क्या है। अब लिखा रहेगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। क्या लिखा हुआ है? 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब पहले क्या करना है? इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, इस इक्वेशन को। उसके बाद a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू हमको निकालना है। तो पहले क्या करेंगे? 3x माइनस 2y प्लस 7 है, जब क्या होगा? -7 होगा। किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो
अब बताना है यहाँ पर a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर देखिए कंपेयर कीजिए, इससे किसको क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए। इस इक्वेशन से क्या कीजिए, इसको आप इसको कंपेयर कीजिए। यहाँ पे x है, यहाँ भी आपका x है, यहाँ पे a कितना है, तो यहाँ पे a कितना है, 3 है, ठीक है। अब यहाँ b क्या है, प्लस में, तो यहाँ क्या है, माइनस में। इसका मतलब ये कौन सा था, प्लस में, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस में। b का वैल्यू आ गया, -2 आ गया। अब यहाँ पे प्लस c है, यहाँ पे c का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -7 में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया अच्छे से, a b c का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, एग्जांपल देखो और सब क्या है, एग्जांपल्स, ठीक है ना। जैसे रहेगा -2x इक्वल टू 3y +7, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 2x इक्वल टू 3y +7, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, -2x इक्वल टू 3y +7। लाना पड़ेगा, किस फॉर्म होगा, इस फॉर्मेट में वो लाना होगा। तो अब निकालेंगे a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा और c का वैल्यू क्या होगा। तो पहले देखिए क्या करेंगे, -2x + 3y है, इसको भेजेंगे किधर, राइट साइड में 3y है, तो भेजेंगे इसको लेफ्ट साइड में, क्या होगा, प्लस है, तो क्या होगा, माइनस है, और माइनस में क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे क्या है, +7 है, क्या है, तो उधर का लेफ्ट साइड में क्या होगा, -7 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 0। यहाँ से a का वैल्यू क्या गया, -2, b का वैल्यू क्या गया, -3, c का वैल्यू क्या गया, -7। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होगा, देखा अच्छे से होगा। अब आते हैं चौथा एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है x + 4 = 0। क्या लिखा हुआ है, x + 4 = 0। अब बताओ यहाँ पे y का टर्म है क्या, नहीं है, इसका मतलब y का वैल्यू क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। इसका मतलब y का जो मतलब b का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब b का वैल्यू क्या देगा, 0 होगा। यहाँ पे 1 हो गया, a का वैल्यू क्या हो गया, 1, b का वैल्यू क्या हो गया, 0 नहीं है, तो y का कोएफिशिएंट नहीं है ना। अब यहाँ पे c कितना होगा, 4, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, अब लिखा हुआ है x = -4। क्या लिखा हुआ है, x = -4 नहीं, प्लस थोड़ा, ठीक है, क्या है, +5, ठीक है। अब पहले क्या करोगे, इसको लाओ किस फॉर्म में, इस फॉर्म लाओगे ना, ठीक है। तो 1 * हो गया x + 0 * क्या करोगे, y + 5 इधर क्या होगा, -5 हुआ, जवाब क्या आएगा, 0 निकालो, ठीक है। अब यहाँ से निकालोगे a b और c का वैल्यू। यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया, 1, b का वैल्यू क्या आ गया, 0, c का वैल्यू क्या आ गया, -5, ठीक है। ये क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और, ठीक है। छठा पर पूछने का y = दिया हुआ है +4, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर s का कोएफिशिएंट का वैल्यू है, नहीं है, तो नहीं है, इसका मतलब a का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, नहीं है तो, ठीक है। तो क्या करोगे, 0 * a + 1 * y +4 है, देखा क्या होगा, -4, तो कितना, 0। अब यहाँ पर 0 * x, यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, 0 है, b का वैल्यू क्या है, 1 है, c का वैल्यू क्या है, -4। ये पूरा आप लोगों का अच्छे से समझ में आ गया होगा कि a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू क्या होगा। ये आपको पूछता है क्लास 9 में, तो आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा कैसे निकालना a का वैल्यू है, क्या b का वैल्यू होगा, क्या c का वैल्यू होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले लाइन किस में, जनरल फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद a का निकालेंगे वैल्यू, उसके बाद b का निकालेंगे, उसके बाद c का वैल्यू निकाल करके लाइन का आंसर हो गया, खत्म कहानी, कुछ नहीं है, ठीक है। तो आते हैं आगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नहीं, पहले आते हैं कुछ मैथड कंसेप्ट। मान लीजिए x = लिखा हुआ है अल्फा, ठीक है, y = लिखा है बीटा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका इक्वेशन दिया गया है
ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो जहां पर एक क्या है अल्फा है, जहां पर x क्या है अल्फा, वहां क्या पुट करेंगे a अल्फा प्लस b इंटू क्या करेंगे y का वैल्यू क्या दिया है बीटा प्लस c इक्वल क्या करेंगे 0 के बराबर। ठीक है, यदि किसी वैल्यू को पुट करने में अल्फा और बीटा वैल्यू पुट करने में और प्लस c का वैल्यू पुट करने पर यदि 0 मेरा आ गया, इसका मतलब क्या है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। जो वैल्यू एक में इसमें 0 के कितने होंगे तो सिर्फ 1 होगा। ठीक है, सिर्फ 1। अब आते हैं क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है सो दैट x इक्वल टू 2 कॉमा y इक्वल टू 3 satisfy the linear equation 3x minus 4y plus 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यदि मेरा x का वैल्यू करने पर y का वैल्यू करने पर यदि हमको 0 मिल जाएगा, इसका मतलब कि जो आपका x का वैल्यू या y का वैल्यू दिया हुआ है वो क्या कर रहा है, इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है कि एट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 पुट करते किसमें इस इक्वेशन में। तो क्या इक्वेशन है 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 6 का कितना 0, 3 दूनी 6 माइनस 12 प्लस 6 का कितना डॉट इस वाला 0 आ जाएगा। तो दस का मतलब कि 1 बार 2 वाला पर 3 पर यार इस इक्वेशन को करने पर 0 आ गया, तो मतलब क्या होगा इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगी। इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है जो कोऑर्डिनेट है इस पे क्या है 0 आ गया, तो मतलब जो कोऑर्डिनेट है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, क्या कर रहा है यदि मेरा x का वैल्यू पुट करने पर और y का वैल्यू पुट करने पर इस इक्वेशन में यदि 0 मिल गया, इसका मतलब कि जो मेरा वैल्यू मिला दिया हुआ था जो कोऑर्डिनेट था वो आपको इक्वेशन क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे साइन क्या है 6 प्लस 6 चलो 12 माइनस 5 दोनों साइन क्या अपोजिट में और क्या देगा 0 आ गया, मतलब क्या है इक्वेशन क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा ये वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखिए पहले आपको सिखाते हैं फाइंड द 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इवन इक्वेशन। ठीक है, पहले ये सिखाते हैं कैसे निकालते हैं, फाइंड 4 different solutions of 2x plus y इक्वल टू क्या है 6। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं। ठीक है, 4 अपने मन से मतलब वैल्यू लेकर के किसी एक इक्वेशन मतलब किसी में चाहे y पुट कीजिएगा चाहे x में किसी एक पुट करेंगे तो एक वैल्यू दे देगा। फिर यहाँ पर क्या है 2x plus y इक्वल क्या लिखा हुआ है 6। ठीक है, हम क्या करते हैं ना तो इसको दे देते हैं उधर, कोई दिक्कत नहीं है। y को क्या होगा 6 माइनस 2x, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से आप x का निकाल करके y को कर देते हैं उधर, ओके अब सही है। 2x इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 5, यहाँ x क्या आएगा 1/2 ऑफ 6 माइनस 5। लेकिन इससे क्या आ जाएगा आपका आसान हो जाएगा, और यहाँ क्या भाग करने का झंझट छोड़ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपका आंसर सबका अलग अलग है क्योंकि हम जो वैल्यू लेंगे अलग अलग लेंगे, आप लोग जो स्टूडेंट वैल्यू लेंगे उनका अलग आएगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि वैल्यू सेम भी आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग पर डिपेंड है कि आप वैल्यू क्या ले रहे हैं। ठीक है, हम चल रहे हैं इस इक्वेशन पे। ठीक है, मान लीजिए एट एक्स वाले की कितना 0 कर दिया। ठीक है, क्या कहने पर 0 कर दिया, तो y इक्वल क्या होगा 6 माइनस 2 इंटू 0, तो y क्या होगा 6 माइनस 0, y इक्वल क्या आ गया 6। इसका मतलब कि x का वैल्यू पुट करने पर y इक्वल क्या आ गया 6। ठीक है, अब पुट करते हैं एट x बराबर y, क्या पुट करें x बराबर 1 पुट करते हैं, तो y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, तो y इक्वल टू 6 माइनस 2, y इक्वल क्या देगा 4, क्या देगा y इक्वल टू 4, यानी x का वैल्यू पुट करने पर y इक्वल क्या दिया 4। ठीक है, अब आते हैं
सेकंड थर्ड एलिमेंट के इस वैल्यू पे क्या -1 कर दें, ठीक है, माइनस लेना है +1 नॉट लेना, ठीक है, प्लस माइनस दोनों लेना, ठीक है, वैल्यू का क्योंकि ग्राफ बनाने पर आपको आसानी होगी, क्योंकि इसके बाद हमको ग्राफ बनाना सिखाना है, तो आज बस यही सब करेंगे, ऐसे को करेंगे, आप डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसी प्रॉब्लम पे आज चार्ट निकालने का तरीका कैसे निकालना है ये सब आज सिखाएंगे आप लोगों को। और ये याद रखना इसका जो वैल्यू आना चाहिए हमेशा क्या चाहिए, आपका होल नंबर हो, ठीक है, कभी भी आपका फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं आ सकता, ठीक है ना। अब देखिए y = 6 - 2 × क्या है -1, तो y = 6 माइनस माइनस करें +2, तो y का क्या आ गया 8 आ गया, क्या आएगा -1, इस वाले क्या गया -1, y का क्या गया 8 आ गया। अब बताओ यहाँ पे s क्या है 0 है, y कितना है 6 है, ये कहाँ लाई करेगा, तो y एक्सिस लाई करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है x है प्लस में, y भी क्या है प्लस में, कहाँ लाई करेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है -1 है, x कितना है -1, y क्या है प्लस में, ठीक है, ये कहाँ लाई करेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, कहाँ लाई करेगा सेकंड में। एक और लेते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 इस लास्ट में एट x बार लेते हैं 2, ठीक है, x का कर लिए 2 लेते हैं, तो y = 6 - 2 × 2, तो y की टर्म क्या होगा 6 - 4, तो y का क्या आ जाएगा 2, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, y का क्या आ गया 2 आ गया, 2, ये कहाँ लगेगा, तो फर्स्ट, ठीक है। ये आपको समझ में अच्छे से आएगा जब मैंने सारा एकदम बारीकी से एकदम तोड़ के बताया कैसे क्या वैल्यू आएगा। ऐसे आपको ऊपर है या तो आप x का वैल्यू -3 लीजिए -2 लीजिए, तो सब वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू क्या आएगा अलग अलग, मैंने कुछ लिया है आप लोग कुछ और लेंगे उसका भी वैल्यू अलग अलग आएगा, लेकिन ग्राफ क्या होगा सबका ग्राफ एक ही आएगा, लेकिन कोऑर्डिनेट क्या आएगा अलग अलग आएगा। ग्राफ क्या होगा सबका एक ही आएगा, लेकिन कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या होगा अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है ताकि आप लोग को और से समझ आए। जैसे लिखा हुआ कुछ रहेगा 3x - y = 6, क्या लिखा है 3x - y लिखा है 6 लिखा। अब हम क्या करते हैं ना, निकालते हैं x टर्म में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x में क्या है 3 है, आप चाहे तो y टर्म निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कर रहा है x टर्म निकालना है ताकि मेरा क्या होता हल्का, ठीक है, इस तरह से। तो मैंने क्या किया -y कर दिया पे, ठीक है, 6 माइनस क्या होगा 3x, अब -y यहाँ क्या करेंगे -y कौन लेंगे क्या होगा 3x - 6, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या देगा कर देगा, तो y का क्या आ गया 3x - ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। या तो चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं इसको, 3 यहाँ है या कितना 6, 3 2 6, 3 गुना 1 3, तो 3 कॉमन लेंगे क्या होगा 1 - 2, ये आपका हो गया इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन में क्या करना है, x का वैल्यू पुट कर y का वैल्यू निकालना है, कितने निकालना है तो 4 निकालना है, कितने निकालना है तो 4 निकालना है, ठीक है। देखिए पहला एट x में क्या करते हैं 0 कर देते हैं, ठीक है, क्या किए फिर इसका 0 कर देते हैं, ठीक है। तो y = क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ 0 - 2, तो y = 0 माइनस करेगा -2 देगा ना, तो क्या का वैल्यू -6, मतलब कि x का वैल्यू क्या गया 0, y का वैल्यू क्या गया -6। यहाँ तक क्लियर है। बहुत ज्यादा गर्मी है। अब देखिए, अब चलते हैं एट x वाले थे 1, क्या किया x का है ना 1 लिया, तो y = क्या होगा 3 × 1 - 2, ठीक है। तो y = 3 × 1 - क्या देगा -1, तो y का क्या आ गया -3, क्या गया सर 1, -3। अब ऐड लेते हैं x वाले थे -1, क्या लिए इसका -1 लेते हैं, ठीक है। तो ऐड x का -1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या है देखिए 3 × -1 - 2 इक्वल टू 3 × माइनस का साइन क्या है सेम है, दोनों साइन सेम होने क्या होगा जोड़ देंगे, ये साइन से लेंगे जो साइन दिया हुआ है, तो -3, तो y वैल्यू क्या देगा -9।
ठीक है, इसका वैल्यू क्या गया -1 कॉमा -1। अब लास्ट चेक पॉइंट, ठीक है, एट x वाले 2, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 3 × x - 2 है, ठीक है, तो 3 × 2 - 2 क्या देगा 3 × 2 - क्या देगा, क्या देगा इनटू 0, अगर क्या गया 0, क्या गया इसको 2 कॉमा 0। अब बताओ ये डिवाइड कहाँ करेगा, तो y एक्सिस से कहाँ डाउनवर्ड, क्योंकि साइन क्या है नेगेटिव है, ठीक है, ये क्या है +1 है और x क्या प्लस में, y क्या है माइनस में, ये लाइक कहाँ करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे क्या है -1, यहाँ कितना है -1, ये लाइक कहाँ करेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में। अब क्या है 2, 0, ये कहाँ नहीं करेगा x एक्सिस में, कहाँ पर राइट हैंड साइड, क्यों, क्योंकि यहाँ x क्या है प्लस में। मैं 60 कर सकते दे दिया कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स में, ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि ये सब क्वेश्चन आपका कब बन जाएगा, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। अब आते हैं एक क्वेश्चन और बस लास्ट, ठीक है, एक लास्ट है कहानी खत्म कर देंगे, ठीक है, y को लिखा हुआ है कितना x, ठीक है, x डालो, ठीक है, लिखा कितना है 2x, क्या लिखा हुआ है इसको 2x, ठीक है। अब क्या करेंगे कि एट x वाई क्या करते हैं 0, ठीक है, जब एट x वाई जब करेंगे इसमें तो y वैल्यू क्या देगा 2 × कितना 0, तो y वैल्यू क्या देगा 0, मतलब ये लाइन कहाँ से आएगा ऑरिजिन से, ठीक है। अब लेते हैं एट x वाले लेते हैं 1, तो y वैल्यू क्या आएगा y = 2 × 1, y वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, तो क्या गया 1, 2। अब लेते हैं एट x वाले लेते हैं -1, तो y वैल्यू क्या देगा 2 × -1, तो y वैल्यू क्या गया -1, क्या गया -1, -1। अब है एट x वाले लेते कितना 2 लेते हैं, तो y वैल्यू क्या आएगा, y वैल्यू क्या आएगा कितना 2 × 2, y वैल्यू क्या आएगा, यानी कि x वैल्यू क्या गया 2, y वैल्यू क्या गया 4, इस लाइन क्या करेगा ऑरिजिन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये दोनों माइनस है, x माइनस है y माइनस क्या है माइनस है, क्या लगेगा थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्या दोनों पॉजिटिव में क्या लगेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सब आपको समझ में अच्छे से हमारा क्वेश्चन पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर दिया मैंने, तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हो, ठीक है। अब आज एक थोड़ा ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी थोड़ा रहता है, आज सब कुछ होमवर्क दे देंगे और ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन और देते हैं आपको होमवर्क के टाइम में, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर दें, एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मान लेते हैं, ठीक है, इसका ले रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेते हैं, ठीक है। मान ले रहे हैं यहाँ में कहना है कि यहाँ x² + 2, ये किसका ले रहा है, ये किसका इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं y को लिखा है x² + 2 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर y को लिखा है x² + 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एट x वाला कर दें 0, ठीक है ना, x वाला कर दें 0, तो y वैल्यू क्या देगा, देखिए 0 का होल स्क्वायर प्लस कितना 2, तो y वैल्यू क्या गया, मतलब 0 कमा क्या गया 2। अब लेते हैं एट x = 1, तो y वैल्यू क्या देगा 1 का स्क्वायर प्लस 2, क्या देगा 1 वैल्यू, तो 1 + 2, तो वैल्यू क्या देगा 3, क्या गया 1, 3। अब लेते हैं एट x = -1, ठीक है, x का -1 है -1 का प्लस ही है, ठीक है, तो y क्या 3 है, ठीक है ना, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो y क्या देगा 1 + 2, y क्या गया 3 आ गया, -1, 3। अब लास्ट एट x वाले लेते हैं 2, ठीक है, तो y क्या आएगा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना है 2 का स्क्वायर कितना का 4 + 2, y क्या देगा 6, क्या गया 2, अभी लाइक आ गया प्लस में y है कहाँ अप कि डाउन, अप कहाँ ऊपर, तो क्या होगा y, क्योंकि यहाँ पे x क्या है 0 है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, कहाँ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ये कहाँ होगा x क्या माइनस में, y क्या है प्लस में, ये कहाँ होगा यानी y प्लस का होगा ऊपर में, x माइनस का होगा क्या लेफ्ट हैंड में, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा तो सेकंड में।
अपनों क्या प्लस में कहाँ लगेगा फर्स्ट में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और अगले क्लास में क्या करेंगे, ग्राफ करेंगे। इतना मैं बताया क्वेश्चन बताया है, उसी के बेसिस पे अब मैं क्या करूँगा, ग्राफ करूँगा, कैसे ग्राफ बनता है। ठीक है, एक इक्वेशन दे देगा और उसका क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के क्या करना होगा, ये आपका हेल्प करना होगा, इसका चाहिए जो है। जब तक आप इसका कोऑर्डिनेट निकालना नहीं जानिएगा तो आप ग्राफ नहीं बना सकते हैं। इसलिए पहले आप लोग क्या कीजिए, पहले कोऑर्डिनेट बनाना सीखिए। एक्स का वैल्यू क्या आएगा, वाई का वैल्यू क्या आएगा। मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन करा दिया है इससे, ठीक है ना। तो इसको 3-4 बार आप लोग लिखिए, समझिए, और मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ उसको आप लोग घर पे हम ट्राई कीजिए और उसका आंसर कमेंट में दीजिए। कमेंट में दीजिएगा आंसर, मतलब कि हाँ बना रहे हैं, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका आंसर भी मेरे को दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, इसका आंसर क्या है। आइए देते हैं एक क्वेश्चन पहले, उसके बाद करेंगे, अपना विराम लेंगे। HW find the value of k if x equal to 3, y equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 5y equal to 3। ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड है फाइंड डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशंस। पहला है x minus 2y equal to 4, दूसरा आपका है -2x plus 3y equal to 6, तीसरा है y equal to x, चौथा आपका है 3x minus 4y equal to -2। ये 4 क्वेश्चन क्या करना है, आपको सॉल्यूशन निकालना है, मतलब कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना है, मतलब x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या है, x का वैल्यू दिया 3 है, y का दिया 1 है। अब इस जो x का वैल्यू दिया जो है और y का दिया है, इसके माध्यम से इक्वेशन दे दिया गया है। अब निकालना इसका है k का वैल्यू निकालना है, ये मैंने बता दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बता चुका हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन लोग भी बस सीख लें अच्छे से, क्योंकि मैंने सारा तोड़ के बताया है, इन्हीं किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं हो। मैंने आप इस पर 4 या 5 क्वेश्चन बना दिया है, आप लोग इसके थ्रू गो थ्रू हो जाइए। और जो भी आपको क्वेश्चन RS विभाग में है या फिर NCERT में दिया हुआ है, तो सारा क्वेश्चन क्या कीजिए, बनाइए, बनेगा। आप कभी भी नेगेटिव में सोचिए कि नहीं बनेगा हमसे, नहीं, आप लोग सोचिए हमेशा बनेगा हमसे। कोई बच्चा जो जन्म लेता है क्या माँ के गर्भ से सीख जाता है क्या, नहीं ना, सीखता कहाँ है, यहीं सीखता है। तो आप लोग क्या कीजिए, बस मैथ का कुछ थ्योरी बता दिए, बेसिक दे दिया मैंने, अब करना क्या, सिर्फ आपको क्वेश्चन करना है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, जितना प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का, उतना आप लोग के लिए फायदा होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। चलिए आज के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज़, बाय।